24 न्यूज इंडियन नांदेड़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नांदेड़ में महानगर पालिका के प्रांगण में है, महानगर पालिका के बिल्डिंग में है और यहाँ पर आज मुजीब भाई मित्र मंडल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर है उनके साथ एक बहुत 3-4 मुद्दों के अंदर हाथ डाला है और उन्होंने जैसा कि सुरक्षा रक्षक हो गए, उनकी 4 से 5 महीने से पेमेंट टाइम पर नहीं हो पा रही है। फिर नांदेड़ में जितने भी महानगर पालिका की मालमत्ता है, जैसा कि पानी की टाकी हो गई, महानगर पालिका के स्कूल हो गए या फिर दवाखाने हो गए, वहाँ पे सुरक्षा रक्षक जो पहले मौजूद थे तो उसमें से लगभग 30 से 35 सुरक्षा रक्षकों को कम किया है और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की खबर विस्तार से। जो आज आपने महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त इनको डेलीगेशन दिया है, निवेदन दिया है, तो क्या बताएंगे सर? 3-4 मुद्दों में जो आपने बात रखी है अपनी, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आपको निवेदन देना पड़ा? मी प्रभू सावंत, सय्यद मुजीब भाई मित्र मंडळाचा सल्लागार। आज आम्ही सय्यद मुजीब भाई आमच्या मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत। आमच्या सगळ्या ह्या मुजीब भाई मित्र मंडळाच्या वतीनं नगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं आणि त्या निवेदनामध्ये आमच्या मुख्य अटी अशा होत्या की नगरपालिकेमध्ये जे सुरक्षा रक्षक आहेत त्यांचा पगार 4-4 महिने होत नाही। ते का होत नाही त्यावर आयुक्तांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्या नगरपालिकेकडे सध्या फंड नाही, वसुली कमी आहे। मग आम्ही त्यांना सांगितलं 4-4 महिने यांची उपजीविका कशी व्हावी आणि त्याचबरोबर या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत जे सुरक्षा गार्ड होते त्यातले 30 सुरक्षा गार्ड नगरपालिकेने कमी केले। आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा ज्या आता ते लोक कमी केल्यामुळं असणाऱ्या गार्डवर त्याचा ताण येत आहे। आमचा तिसरा मुद्दा असा होता की आता पावसाळा सुरू आहे आणि या सुरक्षा गार्डांसाठी जे त्या ठिकाणी कॅबिन उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे। उदाहरणार्थ महात्मा फुले पुतळ्याजवळ एक कॅबिन होती पण ती 5-6 महिन्यापासून काढून नेली, ती उपलब्ध करून देण्यात यावी। आणि जे पाण्याच्या टाक्या आहेत त्या टाक्यावर काही लोक जाऊन त्या ठिकाणी घाण करत आहेत, तर त्या ठिकाणी सुद्धा सुरक्षा गार्ड देण्यात यावे। अशा विविध मागण्या घेऊन मुजीबभाई मित्र मंडळांनी सहाय्यक आयुक्ताशी चर्चा केली। त्याचबरोबर स्टँडिंग कमिटीच्या सभापतीशी आम्ही चर्चा केली, तर त्या सगळ्यांनी सांगितलं नगरपालिकेकडे फंड नाही आणि म्हणून त्यांच्या पगारीला विलंब होत आहे। सहाय्यक आयुक्तांनी याच्यावर मुख्य आयुक्तांशी चर्चा करून तात्काळ त्यांच्या पगारी करण्यात येईल अशा प्रकारचं मुजीबभाई मित्र मंडळाला या ठिकाणी आश्वासन दिलं। मुजीबभाई मित्र मंडळांनी या ठिकाणी आज फक्त एक प्राथमिक निवेदन दिलंय। यानंतर जर समजा कर्मचाऱ्यांच्या पगारी नाही झाल्या तर मुजीबभाई मित्र मंडळाच्या वतीनं नगरपालिकेवर पुन्हा सुद्धा या ठिकाणी अनेक निवेदन देण्यात येतील आणि जर फरक नहीं पडला तर नगरपालिकेच्या समोर आंदोलन करण्यात येईल किंवा साखळी उपोषण लावण्यात येईल अशा प्रकारचा नगरपालिकेला इशारा देण्यात आलेला आहे। सर अभी जो आपने ये भी कहा है कि बहुत सारे इमारतों में सुरक्षा रक्षक नहीं है, तो उस वजह से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, ये अंदाजा आपने जो अंदर चर्चा की है तो वो खुल के बताइए। वहाँ पे जो नगरपालिका के स्कूल है, स्कूल के पास जो पानी के टाकियां है, वहाँ पे कुछ लोग जो है, जो अपन जिसको शराब पीने वाले लोग, नशा पानी करने वाले लोग वहाँ पे नशा पानी कर रहे। वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए उनको तकलीफ है और ये अगर ये लोग जो शराब पी रहे उनके तरफ से वहाँ के नजदीक के मोहल्ले को भी तकलीफ है और इसलिए वहाँ पे सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत है। इसलिए हमने इस तरह हमारे सहायक आयुक्त को ऐसा ये बात उनके सामने रखी वाली है। अगर उसमें बदलाव नहीं हुआ तो मुझे भाई मित्र मंडल आगे चल के धरना आंदोलन करेंगी, नहीं तो अपने जो तरीके है आंदोलन के वो पूरे इस्तेमाल करेंगी, ऐसा हमने उसको इशारा दे। पहला हमारा एप्लीकेशन था, उसके बाद हम क्या करना है, बदलाव नहीं आया तो ये मुझे भाई मित्र मंडल आगे तय करने वाला है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू।